आज कुछ प्रोडक्ट रिव्यू के लिए आया है। समय उतना नहीं है कि मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, थ्योरेटिकल समझाऊंगा आपको कि ये एक छोटा सा बिल्कुल 20 से 30 ग्राम वजन वाला आइटम है। क्या है देख लेते हैं, और इसका नाम क्या है वो तो देख के बताएंगे, खोलेंगे तो छोटा सा आइटम है, बड़ा काम का होगा। तो इसकी जानकारी अभी बता देता हूँ। यदि आप फुल डिटेल वीडियो करके आप डिस्क्रिप्शन में लिखोगे तो वो भी बताऊंगा। तो जल्दी से कौन कमेंट करता है। और ये जैसे इसका प्रोडक्ट रिव्यू जाएगा तो एक और आएगा, जो सबसे पहले कमेंट्स करने वाला है उसको ये फ्री गिफ्ट भी मिल सकता है। तो क्या है, आप उसका थिंकिंग है, आपका ब्रेन है कि ये प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के क्या नुकसान है, क्या फायदा है, आप कमेंट्स में लिख दीजिए। तो इसमें से एक आया है रिसिप्ट, इन्होंने बाय वन गेट वन फ्री वाला रिसिप्ट है, जिसमें एक प्रोडक्ट भेज दिया है, एक हम वीडियो कंप्लीट करने के बाद आएगा। तो इसको उसी में प्रैक्टिकल वीडियो भी निकलेगी यदि आपने कमेंट्स किया। तो ये तो करता हूँ सही। और इसके अंदर से क्या कुछ निकला है, बॉक्स अभी बिल्कुल खाली है, ये फेंक दिया है। और इसके ऊपर आ जाते हैं तो इसमें क्या है, कुछ स्टिकर लगा हुआ है और ये बुरी तरह से सील किया हुआ है यहाँ से हीटिंग से। तो इसको खोला नहीं जा सकता, फाड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है। चलो, इसके ऊपर कुछ इन्होंने प्रोडक्ट कोड वगैरह कुछ लिखा है। एक क्वांटिटी, एक यूनिट है, MRP 399 दे रखा है, लेकिन अपने को ये पड़ रहा है, कहने का मन बाय वन गेट वन फ्री में सिर्फ 75 रुपये, 149 रुपये का एक पेयर है। तो अभी एक ही आया हुआ है, यदि इसका रिव्यू अच्छा रहेगा तो सेकंड वाला मिलेगा ना। अब रिव्यू खराब निकला तो सेकंड वाला मिलने वाला नहीं है और ये भी रिटर्न होगा। तो चलो, ये पैकेट तो खोल ही दिया है और इसके अंदर निकला है छोटा सा नन्हा सा पार्ट्स। ये भी आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा तो इस तरह से दिखाऊंगा। ये PCB की प्रिंट है, प्रिंट बहुत ही अच्छी दिख रही है। ये इस तरफ देखेंगे तो इसके अंदर एक तो ये पोर्ट है हाथ में घुमाने वाला, और दूसरा यहाँ पे एक पोटेशियोमीटर है हमारी रिक्वायरमेंट सेट करने के लिए। और ये BT136 या उससे एडवांस वाला क्या होगा, ट्राइक। तो ये ट्राइक के ऊपर हीट सिंक लगा हुआ मेरे को बहुत पसंद आया। और ये आउटलेट इनलेट कनेक्टर है, जो 3 कनेक्टर की जरूरत है, लेकिन कम नॉलेज वाले इलेक्ट्रिशियन या टेक्नीशियन को कंफ्यूजन ना होने के लिए 2 इन हो गया, 2 आउट वाला हो गया। अब मैं बता देता हूँ इन और आउट में कॉमन कौन सा है। तो आप पीछे से देखोगे तो ये पता चलेगा कि इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट शॉर्ट है, यानी पंखा जैसे सीरीज में लगाते हो ना, ऐसे लगाना है। तो इसके जो कनेक्शन है, यहाँ पे देखो 4 पॉइंट है ना, इसमें से आपने क्या करना, बीच वाले 2 ही यूज करना और फर्स्ट और लास्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक केबल आपका 2 वायर कहीं से कहीं जा रहा है और बीच में इसको लगाना चाहते हो, तो एक वायर तो काटोगे नहीं, काटोगे दोनों को काटेंगे। मान लो सेपरेट वायर रहते, एक वायर काटने से सिर्फ ये बीच वाले 2 में लगाना काफी है। लेकिन आपने केबल बिल्कुल काट दिया तो ऊपर वाले 2 पे एक में इन करो, एक में आउट करो। अब मैं ये बताना चाहोगे कि भाई इसमें से इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। तो मैं पहले बता दूं, AC नॉन पोलराइज्ड होता है, उसमें इनपुट आउटपुट का रोल नहीं है, कहीं से भी घुसा दो, कहीं से भी निकाल लो। ये ट्राइक के अंदर MT1 MT2 टर्मिनल होते हैं, जो दोनों ही इनपुट है, दोनों ही आउटपुट है। और गेट है, वो गेट क्या है, कंट्रोल करता है। तो गेट के लिए पल्स लेने के लिए इसमें एक कंपोनेंट है, यहाँ पे DB3, एक ब्लू कलर का एक छोटा सा डायोड जैसा दिखाई देगा कांच का, उसका नाम डाइक बोलते हैं।
तो डाइक क्या करता है, रिपल पल्स को सिर्फ शो करता है कि ये कितना टाइमिंग के लिए ऑन ऑफ होना है। तो वो जब कम टाइम के लिए ऑन ऑफ होगा ट्रैक, तो उसी के मुताबिक इसका आउटपुट निकलेगा। अब आउटपुट की बात बोले कि आप इसमें से इनपुट करके आउटपुट कर दो, लोड कुछ ना दो, और आप मल्टीमीटर से टेस्ट करोगे तो इनपुट भी 220 आउटपुट भी 220। तो भाई ऐसा नहीं सोच लेना कि ये कंपोनेंट खराब है, ये खराब नहीं है। आपका अकॉर्डिंग टू लोड ये अपना डिम करेगा, डिमर का काम करेगा। तो जो रूट है इसमें ड्रॉप वोल्टेज कितना होगा, वो ड्रॉप वोल्टेज डिपेंड करता है आपने पोर्ट कितना घुमाया हुआ है। तो इसको जब सबसे कम करेंगे तो ये हाई रेजिस्टेंस होता है, और इसको जैसे बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो लो रेजिस्टेंस होता है। हालांकि इस पोर्ट के अंदर तो उल्टा होता है, पहले क्या करेगा, बिल्कुल कम रेजिस्टेंस होगा, और जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे और वो ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा ही है, इसके अंदर जो कनेक्शन किया हुआ है और इधर कर दिया, तो यहाँ पे सबसे हाई रेजिस्टेंस है और ये सर्किट भी हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस यदि लोड की सीरीज में रहेगा तो पावर कम मिलेगा। अब फिर इसको बढ़ाओगे तो ये पोर्ट में भी ऐसा ही कनेक्शन दिया हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है, उसके अकॉर्डिंग इसके गेट के अंदर वोल्टेज ज्यादा जाएगा, और उसके मुताबिक ये भी क्या करेगा, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कम करता जाएगा, तो आपका पावर ज्यादा निकलेगा। तो बड़े काम की चीज है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। नॉन टेक्निकल आदमी को और टेक्निकल आदमी सब के लिए काम की चीज है। अब इससे क्या क्या काम ले सकते हो, आपका प्रेस है जिसके अंदर रेगुलेटर नहीं है, 100-150 रुपए की सस्ते वाली प्रेस है, तो इसमें तार इसमें होकर के प्रेस में दे दो, और इसको जहां चाहिए वहां अपनी चॉइस के मुताबिक सेट कर लो। ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक 270 डिग्री घूमता है, तो 270 डिग्री के अंदर क्या करेगा, ये 170 से लेके 220 का वोल्टेज एडजस्टमेंट कर लो। आपका 250 वोल्टेज आ रहा है, तो 150 से लेके 250 तक का इसे वोल्टेज एडजस्टमेंट करो। यदि आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक वोल्टेज जितना कम होना चाहिए वहां तक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे एक एडजस्टेबल पोर्ट है, इससे कर सकते हो। हमको यहाँ पे पीछे पीछे करने से कम कितना वोल्टेज चाहिए, तो कम से कम जैसे आपको 50 वोल्टेज की जरूरत है, और दीपावली की आपकी एलईडी लाइट वगैरह सीरीज जला रहे हो, तो पावर भी कम खाएगा, और तो पार्ट्स का तो पैसा यूं मान के चलो दीपावली के फेस्टिवल में निकल जाएगा। तो इतना अच्छा चीज काम की के लिए क्या क्या कर सकते हो, और भी छोटा सा बताता हूँ, मेरे पास टाइमिंग का काफी है, वीडियो लंबा ना होना चाहिए, इसलिए मैं भाग भाग के बता रहा हूँ। पंखे के लिए जो स्पीड होता है ना, फैन रेगुलेटर, वैसा ही इसको फैन रेगुलेटर की जगह पे भी काम ले सकते हो। आपके पास सोल्डरिंग आयरन है जिससे गर्म वगैरह करते हो, उसको गरम कम ज्यादा जितना जरूरत है उतना एडजस्टमेंट कर सकते हो। आपका हीटर है खाना बनाने के लिए, उसको जरूरत के मुताबिक है, जैसे दूध चढ़ा दिया तो आपने कम टेम्परेचर कर दिया, धीरे धीरे 20 मिनट तक दूध पकता रहेगा और बाहर झाग आके नहीं निकलेगा, तो वो आप कम कर सकते हो। तो हीटर के लिए हो गया। और आपका मान लेते हैं कि आपका आप आधा एचपी से लेके 1 एचपी के बीच का बोरवेल या टैंक ओवर हेड में चढ़ाने के लिए मोटर है, और उस मोटर के ऊपर आप पानी चढ़ाते हो, तो ऊपर जो छत में पानी चढ़ाने वाला मान लो आपके पास 1/2 इंच है, और जो पानी नीचे से खींच रहा है वो पाइप है 1 इंच, तो 1/2 इंच 1 इंच में 4 गुना फर्क होता है। ये स्क्वायर के अंदर काम करता है। जैसे 1 इंच का पाइप और 4 इंच का पाइप है, तो 4 इंच का पाइप है, उसमें पानी कितना तेज जाएगा 1 इंच के पाइप से, तो 4 गुना नहीं जाएगा, 16 गुना जाएगा, कि जितना इंच का पाइप है उसका मल्टीपल स्क्वायर में करना पड़ता है। तो अब मान लो आपका 1 इंच का नीचे पाइप है और ऊपर 1/2 इंच का पाइप है, तो क्या होगा, वो नीचे से 4 गुना पानी है, ऊपर 1 गुना पानी जाएगा, तो 3 गुना पानी कहाँ जाएगा, तो मोटर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो आपका बिजली का बिल भागेगा, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज्यादा होता है कि आप परेशान हो जाते हो। उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करो, 220 के बदले इससे वोल्टेज का घटा करके 200 वोल्टेज कर दो, तो आपका मोटर है वो नीचे 1 इंच का पानी खींच रहा है ना, वो आपका 1/2 इंच का पानी खींचेगा, और 1/2 इंच का पानी ऊपर चढ़ेगा, तो आपका क्या है, एक तरह से
1 HP की 746 वाट की मोटर जो लोड ले रही थी ना, वो तकरीबन 400 वाट कूलर के बराबर ही आ जाएगी। अब 400 वाट से कम करना है तो उसका तरीका और बताऊंगा मैं। क्या है, हर एक मोटर के अंदर एक कैपेसिटर लगता है, उस कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने का फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन कमेंट्स करके देखो वाटर पंप के कैपेसिटर के बारे में डिटेल। वैसे मेरी पुरानी डिटेल वीडियो भी काफी है, सफिशिएंट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसको प्रैक्टिकली करके दिखाने में कोई इतराज नहीं है। मैं जरूर दिखाऊंगा और इसको लगा के भी दिखाऊंगा। और मेरे पास पहले से इस तरह के प्रोडक्ट आए हुए हैं जिनके रिव्यू मैंने डाले हुए हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो जल्दी से जल्दी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैं यहीं पे करता हूँ स्टॉप।